हेलो, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो शाहरुख खान साहब को हीट स्ट्रोक हुआ है अहमदाबाद में रिसेंटली और वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। फैंस के अंदर बहुत ज़्यादा एक आई थिंक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहुत सी दुआएं हो रही हैं उनके लिए। उनकी मैनेजर ने भी ट्वीट करके बताया है कि दैट ही इज़ रिकवरिंग वेल एंड किसी तरीके से परेशान ना हो, और दुआओं के लिए शुक्रिया। 45 डिग्री करीबन टेम्परेचर था जिस दिन हीट स्ट्रोक एक्सपीरियंस किया आईपीएल में शाहरुख खान साहब ने। आई थिंक ये भी एक बात होनी चाहिए कि दैट अभी कंसिडरिंग इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, climate change or environment should also be a topic of discussion and is a very very important issue especially for the youngsters and for everyone. But apart from that, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा शाहरुख खान साहब की क्या इस वक्त रेलिवेंस हो गई है स्पेशली पिछले 2 साल में, और वाई हिज प्रेजेंस इज़ बैडली नीडेड इन टर्म्स ऑफ अ मूवी। कहा जा रहा है किंग इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि वो फिर से नेक्स्ट उनकी फिल्म होने वाली है, जिसमें सुहाना उनकी बेटी उनके साथ भी शायद काम करने वाली हैं। कॉन्फर्मेशंस अभी आना बाकी हैं, लेकिन ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर हम 2023 की बात करें तो जिस तरीके का साल शाहरुख खान साहब का रहा है, अकेले शाहरुख खान ने जिस तरीके से इंडस्ट्री को आई थिंक हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस करके दिया है सिंगल हैंडली, ऑब्वियसली अपनी पूरी सारी टीम जो तीन फिल्मों की टीमें थी उनके साथ मिलके, वो आई थिंक ऐतिहासिक है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और पिछले 5 महीने में अगर हम बॉलीवुड की बात करें, जिस तरीके का हाल रहा है बॉलीवुड में, तो फिल्में बहुत ही लिमिटेड रिस्पांस मिला है। मे बी समथिंग लाइक अ शैतान फॉर एग्जांपल, दैट कैन बी कॉल्ड लाइक अ लेजिटिमेट हिट फॉर एग्जांपल। फाइटर बॉक्स ऑफिस के ऊपर उतना रिस्पांस नहीं मिला है जितना कि एक्सपेक्टेड था, जितने नंबर्स होने चाहिए थे फॉर इट टू बी लाइक अ प्रॉफिटेबल वेंचर एंड टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पिछले 5 महीने में कंसिडरिंग बॉलीवुड इज़ लिटरली स्ट्रगलिंग, खबरें आई हैं कि सिनेमा हॉल्स बंद हो रहे हैं। सर्टन फिल्में जो अगर रिलीज़ हो रही हैं तो अगर वो एक डबल डिजिट पे भी अगर वो चली जाती हैं वीकेंड के बाद में, तो कहा जाता है कि भाई इट्स डूइंग वेल। स्कीम्स सामने लेके आया जा रही है, 1+1 एक के ऊपर एक फ्री एंड ऑल दोज थिंग्स, किसी भी तरीके से करके ऑडियंस को लेके आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछले 5 महीने में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा है। वही 2023 में जिस तरीके की शाहरुख खान की 3 फिल्मों ने जिस तरीके का बिजनेस किया, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट मुझे लगता है कि आई थिंक इंडस्ट्री को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है शाहरुख खान साहब के फिल्म के अनाउंसमेंट की। उसके अलावा कुछ एक रेगुलरिटी से अगर उनकी फिल्में आ सकें, मे बी एटलीस्ट लाइक अ 1 फिल्म अ ईयर फॉर दैट मैटर, तो इंडस्ट्री को उससे डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि कंसिडरिंग जिस तरीके का भी आई थिंक एक अहवाल है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, मे बी आई थिंक शाहरुख साहब की जो पुरानी फिल्में हैं, जो पुरानी क्लासिक फिल्में हैं, बाजीगर हो गई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो गई, उसके अलावा और भी उनकी बहुत कुछ होता है, करण अर्जुन है, बहुत सारी फिल्में जो कि उनकी बहुत ज़्यादा मकबूल रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। मे बी आई थिंक शायद सिनेमा हॉल में अगर उसको फिर से री रिलीज़ करने की कोशिश की जाए पूरा एक स्ट्रैटेजी के तरीके से, मुझे लगता है कि एक रिस्पांस अच्छा मिलेगा उसके अलावा जो जो सिनेमा हॉल्स हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल सुने जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, उनको भी डेफिनेटली एक बूस्ट मिलता है। बिकॉज अगर एक बज़ एक एक्साइटमेंट अगर किसी स्टार के लिए है, तो उसका एक फ़ायदा जो है वो पूरी इंडस्ट्री को बहुत हद तक मिल सकता है। आपका क्या मानना है? आप लाइक आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द अनाउंसमेंट ऑफ किंग? डू यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी अनदर बिग शाहरुख खान entertainer बॉक्स ऑफिस वाइज? एंड डू यू थिंक दैट डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट मे बी एक फिल्म अगर शाहरुख खान साहब कर सकें हर साल के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल, दैट विल डेफिनेटली बूस्ट द इंडस्ट्री इन अ बिग वे, स्पेशली बिकॉज अभी एक ऐसा दौर है जब OTT और सिनेमा हॉल ये एक आई थिंक सेटल डाउन करने मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जस्ट कम आउट ऑफ पैंडमिक, एंड वंस इट गेट्स क्लियर कि दैट ये फिल्म जो है वो OTT के लिए ही बन रही है, ये फिल्म जो है वो थिएटर के लिए ही बन रही है, by that point of time I think things will regularize in a more organic manner. Till then I think the industry badly needs support of Shah Rukh Khan. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.